हेलो डिवाइन सोल्स, जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। तो देखिए, जो भी हमारे डिवाइन फेमिनाइन है, जेन्युइन डिवाइन फेमिनाइन, जो लोग अपने आप को पहचान रहे हैं, अपनी शक्तियों को, अपनी एनर्जीज को बांट नहीं रखा है, तो देखिए वो लोग तो कहीं ना कहीं उस लूप में नहीं है। लेकिन जो लोग, जो भी हमारे डिवाइन फेमिनाइन अपनी एनर्जियों को स्कैटर कर रखा है, अपनी एनर्जीज को शेयरिंग कर रहे हैं या इधर उधर भटक रहे हैं, अपनी खालीपन को भरने के लिए रिप्लेस कर रहे हैं, नहीं, आप उस लूप से, उस स्टकनेस से नहीं निकल पाओगे। आपके अंदर जो डर है खोने का, आपके अंदर जो खुद से जो हारने का डर है, ये सब डर आप जब तक हायर एनर्जी से नहीं जुड़ोगे, क्योंकि देखिए डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपको हर तरह से बचा रहे हैं, लेकिन आप ही नहीं जुड़ रहे हो, आप ही पीछे हट रहे हो। आपको लग रहा है कि नहीं, उनके अलावा हम अपने किसी इंसान के साथ अगर हम खुश हैं तो उनके साथ जाके उठ बैठ लें, कोई लोग हैं हमारे दोस्त यार हैं, नहीं। आप लोग क्यों भटके हुए हो? चाहे डिवाइन मस्कुलाइन भी है, क्यों भटके हुए? क्योंकि उन्होंने अपनी एनर्जीज को पहचाना ही नहीं। उन्होंने अपने आप से अपने सोर्स को हायर सोर्स माना ही नहीं। मतलब जो हमारे हायर सोर्स है, जो हमारे यूनिवर्स है, जो हमारे भगवान है, उनसे हम कनेक्ट ही नहीं है। हम सोचते हैं कि भक्ति कर रहे हैं तो हम कनेक्टेड है, नहीं। हमें अपनी चीज़ों को, अपने प्रॉब्लम्स को भगवान के सामने रखना है। हम रो लेते हैं, हम पता है कब रोते हैं? जब हम उस दर्द को फील करते हैं तब रोते हैं। वो दर्द का कारण की वजह से नहीं रोते कि क्या कारण बना, उसको हम पहचान भी रहे होते हैं, समझ भी रहे होते हैं, लेकिन हम उस चीज़ को कहीं ना कहीं अवॉइड करते हैं। तो इसीलिए हमें जो है बहुत कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रखनी है अपनी लाइफ में, बहुत आसानी से चलना है। किसी चीज़ को छोड़ने की कोशिश नहीं करनी कि यार ये चीज़ छूट जाएगा उसको पकड़ कर, नहीं। हम क्या है कि हायर सोर्स से पकड़ेंगे, हम जब जैसे जैसे मान लीजिए ये हायर सोर्स है और ये हम हैं, तो हम जब इनकी तरफ बढ़ेंगे ना, तो हमारे से ये जो लोग हैं, जो पीछे जो भी लोग हैं, ये लोग ऑटोमेटिक हमारे पीछे पीछे आएंगे। बस आप इनको पकड़ के रखो। आप इनको छोड़ देते हो और आप इनकी तरफ भागते हो, तो ये सब भागने लगते हैं। तो आपकी जो है, आपका काम है, जो हमारे डिवाइन फेमिनाइन का काम है, वो है हायर सोर्स से कनेक्ट करना, ताकि इनकी जो वाइब्रेशन है वो यहाँ जाए, तो ये लोग जो है, ये लोग की वाइब्रेशन यहाँ पे आए, तब जाके ये लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएंगे, क्योंकि एनर्जेटिकली हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। समझ रहे हो आप? इसीलिए हमें भटकना नहीं है, हमें सही मार्ग पे चलना है और बिल्कुल आसान रास्ता क्रिएट करना है। क्योंकि लोगों ने इतना ज़्यादा हाइप बना रखा है, इतना कॉम्प्लेक्स बना रखा है, नहीं। ये जर्नी सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी एक मिलन की जर्नी नहीं है, मुलाकात की जर्नी नहीं है। ये हमें स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा गहराई में लेकर जाता है, आध्यात्मिक उन्नति होती है हमारी। जब दो लोग मिलते हैं तो सिर्फ मिलने के लिए नहीं मिलते हैं, या सिर्फ रोमांटिसाइज करने के लिए नहीं मिलते हैं, या एक रिलेशनशिप बनाने के लिए नहीं मिलते हैं, नहीं। इन लोगों का जो मकसद है वो कहीं इससे ऊपर है। जैसे मान लीजिए 3D वर्ल्ड में दो लोगों की शादी हो रही है, तो वहाँ पे क्या है, शादी हुई, फिर वापस से अपने अपने काम में लग गए। दो लोग की शादी होती है, 1 महीना खूब धूमधाम होता है, उसके बाद फिर वापस अपने अपने काम पे लग गए। लेकिन इस रिलेशन में क्या है कि आपको आध्यात्मिक मोड़ा जाता है, आध्यात्मिक उन्नति होती है, यहीं से आपकी रियल ग्रोथ शुरू होती है, यहीं से आप अपने अंदर की हीलिंग को पहचानते हो। अपने अंदर इतने सारे इमोशंस हैं, जो इतने सारा क्योस है, उसको कौन देखेगा? इसीलिए हमें बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है। इस जर्नी को हमें सही मोड़ पे, सही रास्ते पे कैसे रखना है, ये हमें हायर सोर्स से कनेक्ट होने के बाद पता चलता है। जब हम भगवान से दूरी बढ़ेगी हमारी, तब तब ये लोग हमें परेशान करेंगे, ये लोग हमें ट्रिगर देंगे, और तब तब भगवान हमें मारेंगे। क्योंकि इन लोगों के पास जाने का मतलब है हमें यहाँ से चोट मिलेगी, तब हम यहाँ पे बढ़ते हैं। उसकी बजाय अगर हम यहाँ पे रहें, यहाँ से कनेक्टेड रहें और अपनी एनर्जीज को पहचाने, तो हम भटकेंगे ही नहीं, हम उस लूप में स्टक नहीं रहेंगे। क्योंकि हमारी कुछ नीड्स हैं, उसको पूरा करने के लिए हम वहाँ पे जाते हैं। समझ रहे हो आप? इसीलिए खासकर जो हमारी डिवाइन फेमिनाइन है, उनको इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। उनको अपनी एनर्जीज को कंजर्व करके रखने की बहुत ज़रूरत है। अपने प्रोफेशन में उस एनर्जी को लगाइए, अपने जीवन में उस एनर्जी को लगाइए, ना कि किसी लोग में, किसी इंसान में नहीं। कोई पर्सन आपको आया है तो वो ट्रिगर देने आया है। मिलना और ना मिलना हमारे हाथ में नहीं है, वो सिर्फ भगवान जानते हैं, वो भगवान ही डिसाइड करेंगे। अगर आपको इतने टाइम से प्रोटेक्ट करके रखा है तो वो भी उन्होंने ही करके रखा है। ऐसे ही अगर उनको नहीं मिला रहे हैं आपको, तो उसके लिए भी कुछ प्रोटेक्शन ही है, उसके लिए भी कुछ डिवाइन का प्लान है। तो आपको उस प्लान पे भरोसा करना है, आपको अपने हर दिन को टारगेट करना है, प्रार्थनाओं से जुड़ना है, नाम जप करना है, अपनी नाम जप की वाइब्रेशन को फील करना है। अगर आप मंत्र जाप करते हो तो मंत्र जाप की वाइब्रेशन को फील करो, अपने चेस्ट पे हाथ रख के उस वाइब्रेशन को फील करो। कई लोगों का सवाल है ये कि हम फंसे हुए हैं, हम निकल नहीं पा रहे, हमें वो डर है। आप उस चीज़ से नहीं डरना है आपको। आप अपने जर्नी को
एक स्पिरिचुअल जर्नी मानिए और सेक्रेड जर्नी मानिए, एक पवित्र जर्नी है। आप अपने आप को पवित्र बनाने के राह पे निकलिए, भटकाइए मत। भटकाओगे तो बहुत समस्या आएगी। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।